आप सभी को हर हर महादेव। आप सभी को पता है कि 13 जून 2026 को है मासिक महाशिवरात्रि। ठीक है। और ये अधिक मास की मासिक शिवरात्रि है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस बार मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूं एक महारुद्र अभिषेक, जो कि मैं आपको लाइव करवाऊंगी सैटरडे 13 तारीख को। ठीक है। आप सबके पास डिटेल्स आ जाएंगी मासिक शिवरात्रि के रुद्र अभिषेक की। लेकिन आज मैं आपको पहले सारा प्रोसीजर बताऊंगी कि हमें क्या क्या करना है 13 तारीख को, 13 जून को। और फिर 13 जून को हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है। और उस दिन करेंगे रुद्र अभिषेक मिलकर। ठीक है। क्लियर। देखिए, जो मासिक शिवरात्रि आ रही है, ये शिव की उपासना के लिए बेहद बेहद इम्पोर्टेंट दिन होता है। वैसे तो सभी दिन हमें करनी चाहिए, लेकिन शिवरात्रि को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, चूकना ही नहीं चाहिए। ये आपके जीवन में दरिद्रता को खत्म करती है। ठीक है। किसी भी चीज की दरिद्रता है आपके जीवन के अंदर, तो मासिक शिवरात्रि के दिन से आप संकल्प ले सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और अपने जीवन के अंदर क्या कर सकते हैं, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू प्रेयर्स, थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। क्लियर। सो मासिक शिवरात्रि में हमारे कालों के काल महाकाल महादेव की पूजा होती है, और ये दिन होता है चतुर्दशी तिथि। ठीक है। और इस बार मासिक शिवरात्रि आ रही है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, 13 को। ठीक है। और इस दिन में ना हमें, मतलब दिन में नहीं करनी है, हमें रात में करनी है पूजा। देखिए, हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, और ये हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आती है। हमें अपने आप को बुराइयों से फ्री करने का मौका मिलता है, दैट वी कैन फ्री अवर सेल्फ फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ नेगेटिविटी। हमारे जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटीज होती है, लाइक इग्नोरेंस, ठीक है, ईगो, फियर, इल्यूजन, है ना। हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे आपके जीवन में इतना कुछ परमात्मा ने दिया है, लेकिन हम तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास नहीं है उसी के लिए रोते रोते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन जो है उसको तो कभी ग्रैटिट्यूड ही नहीं करते। ईगो, मैंने किया है, मैं सब कुछ मैं पर ही आप छोड़ देते हैं, जबकि आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा, वो ऊपर वाले का आशीर्वाद आपको है, तभी आप अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है। और अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो परमात्मा आपको मौका दे रहा है कि गो एंड चेंज योर कार्मिक डेट। ठीक है। फियर, हमारे अंदर हर चीज को लेकर फियर है। आज हमारे पास कपड़ा है, कल नहीं है। आज हमारे पास घर है, कल नहीं है। आज हमारे पास रोटी है, कल नहीं हुई। तो भ्रम, बहुत सारे भ्रम है हमारे जीवन। ठीक है। तो महाशिवरात्रि पे आप महादेव की पूजा करके अपने अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं, और सभी प्रकार के ऑब्स्टेकल्स को हटा सकते हैं। ये दिन शिव और शक्ति की एनर्जीज के साथ जुड़ने का है। आप अपनी इनर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, आप अपने थॉट्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। देखिए, मासिक शिवरात्रि के ऊपर क्या कहानी है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, एक बार ना भगवान, जो हमारे ब्रह्मा देव हैं, वो और विष्णु में आर्ग्यूमेंट हुआ कि कौन सबसे सुप्रीम है। क्या मैं सुप्रीम हूं, या फिर विष्णु सुप्रीम है, कौन सुप्रीम है। ठीक है। तो एकदम से एक पिलर आ गया, बहुत बड़ा डिवाइन लाइट का पिलर आ गया। ठीक है। उसका ना कोई बिगिनिंग पॉइंट था, ना एंड पॉइंट। और वो पिलर कौन था, महादेव। तो महादेव ने बोला कि जो मेरा सबसे अंतिम छोर और सबसे शुरुआती छोर पकड़ के पहले बता देगा कि, तो मैं
उस पर्सन को डिक्लेयर कर दूंगा कि ये ही सुप्रीम है। ठीक है। फिर क्या हुआ कि अ, विष्णु विष्णु गए एक तरफ और ब्रह्मा गए एक तरफ। अब ब्रह्मा ने क्या कर दिया, चीटिंग कर। ठीक है। और विष्णु ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए कि कौन सा पार्ट एंडिंग पॉइंट है। ठीक है। अब चीटिंग ब्रह्मा जी ने ये कर दी कि उन्होंने बोला कौन आएगा इतना ऊपर चेक करने में, तो बहुत ऊपर आ गया, कहीं पर विष्णु दिख भी नहीं रहे दूर दूर तक। तो ऐसा करता हूं मैं, यही पॉइंट को बोल देता हूँ, यही सबसे एंड पॉइंट है। फिर जब वो पहुंचे शिव के पास तो उन्होंने बोला कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया आपका एंड पॉइंट। ठीक है। और विष्णु ने आते ही बोला कि आपका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं, यू आर इन्फिनाइट। अब इस बात से महादेव ने खुश होकर विष्णु को वरदान दे दिया कि तुम सबसे सुप्रीम कहलाए जाओगे। और ब्रह्मा को दंड दिया, श्राप दे दिया कि तुम तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर भी बहुत बड़ी स्टोरी है, वो मैं फिर कभी आपको जब ब्रह्मा के ऊपर क्लास लेकर आऊंगी तो आपको समझाऊंगी। तो ब्रह्मा ने चीटिंग करी थी, तो ब्रह्मा को श्राप मिला। ठीक है। नाउ अब आप पूरे इंडिया में देखिए, ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है, अजमेर के उधर पुष्कर में, और आपको ब्रह्मा के मंदिर नहीं मिले। नाउ द थिंग इज, विष्णु को सुप्रीम कर दिया क्योंकि उन्होंने ट्रूथ बोला था और ब्रह्मा ने झूठ बोला था, इसलिए उनको कर्स मिला। और जब ब्रह्मा ने बोला कि मेरी ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होएगी, मेरा ये जो श्राप है कैसे खत्म होएगा, तो महादेव ने बोला यदि आप मासिक शिवरात्रि पे मेरा पूजन करेंगे तो आपके जीवन के अंदर जो भी कलेश हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो कर्सेस हैं, जो सिन हैं, जो आपने खुद क्रिएट करे हैं अपने बोली से, सोच से, कर्म से, वो सब रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। तो हमें मासिक शिवरात्रि पर जरूर से पूजन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, राइट। और आप प्रेयर्स मंत्र उच्चारण कर सकते हैं और रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। देखिए मासिक शिवरात्रि बहुत ही पावरफुल रात्रि है। क्यों? क्योंकि इस रात पर ना क्या होता है कि जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं वो बहुत ही ज्यादा ना अपवर्ड की तरफ होती है, मतलब हमारे को ना ऊपर की तरफ, फिफ्थ रेल्म की तरफ लेकर जाना चाहती हैं। तो अगर हम भी फिफ्थ रेल्म की तरफ जाना चाहेंगे तभी तो वो आपको लेकर जाएगी ना। अब आपको पता ही नहीं है फिफ्थ रेल्म की क्या एनर्जीज है, फिफ्थ रेल्म होता क्या है, आपको पता ही नहीं। अब जैसे कि अब इस टाइम आपके सामने आपके दिमाग में जो नॉलेज है आप उसी के डायरेक्शन में जा रहे हो ना। अब इसमें बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो कि अब तक आप तक अभी तक पहुंची ही नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए आपके दिमाग में वो थॉट भी नहीं है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, राइट। अब जैसे कि मून के ऊपर डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, तो क्या आपके दिमाग में ये है कि मेरा भी एक पर्सनल डेटा सेंटर हो? नहीं, आपको डेटा सेंटर के बारे में नहीं पता होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको पता ही नहीं है वो आपके थॉट में भी नहीं आएगी। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है, तो अगर आप उस डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर आपको क्या मिलेगी, ग्रोथ। तो उसी तरीके से ये रात्रि कॉस्मिक एनर्जीज के साथ इंटरेक्शन करने की रात्रि है। यदि आप जग के महाशिवरात्रि, मासिक महाशिवरात्रि पर अगर आप मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, आप अपने आप को हायर सेल्फ से मिलाने के लिए जाते हैं, तो दिस नाइट इज वेरी 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 गुड फॉर कनेक्टिंग विद हायर सेल्फ। ठीक है। आप हायर कॉन्शियसनेस, अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि मेडिटेशन करने बैठते हैं लेकिन उनका ध्यान भटकता रहता है, उनका मन करता है कि बहुत देर हो गई, अब उठते हैं, अब उठते हैं। ठीक है। एक स्थान पर उनसे बैठा नहीं जाता, बहुत हिलते हैं। तो ये सब चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं मेडिटेशन विद फुल पावर, विद फुल कॉस्मिक एनर्जीज आप फील कर सकते हैं। आपको इस रात्रि पे किया हुआ जो भी प्रावधान है वो बहुत तुरंत रिजल्ट देता है, क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई होती है। देखिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ना सारा गेम एनर्जीज का है। ठीक है। और इस रात पे आप चाहें तो आप पूरा दिन फास्ट रख सकते हैं, आप मंत्र की चैंटिंग, मेडिटेशन, रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, और जबकि जितना आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे उतना ही आपके लिए ये
फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है। मासिक शिवरात्रि पर हम करते हैं महादेव की पूजन, अपने कर्मास को प्यूरिफाई करने के लिए, अपने मेडिटेटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर की देखिए मैं आपको ना एक बात बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट है जो कि बैंगलोर से है, एंड शी टोल्ड मी कि मैम हमारे बैंगलोर में ना खूब पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है, आप सोच भी नहीं सकते, इतना आदमी पैसा कमाता है, लेकिन मैम सारे के सारे नाखुश हैं, खोखले हैं, सारे लोग यहाँ पर खोखले हैं, अंदर से खुशी नहीं है। ठीक है। अब जैसे कि वहां पर ना वन नाइट स्टैंड बहुत कॉमन है, वहां पर लोग शादी का सिस्टम फॉलो नहीं करते, वहां है कि अगर आज ये पसंद है तो इसके साथ टाइम स्पेंड कर लिया, रात स्पेंड कर ली, ये पसंद है तो इसके साथ टाइम स्पेंड कर लिया, रात स्पेंड कर ली। मतलब वहां पर शादी वाला कोई सिस्टम नहीं है, इंजॉय है। लेकिन फिर भी पैसा है, क्लब्स हैं, एक्टिविटीज है, एंजॉयमेंट है, जो खाना पीना है कर लिया, रातों को भी कोई डर नहीं है, दिन में भी कोई डर नहीं है, घूमो फिरो, पूरी लाइफ नाइट में एक्टिव हो जाती है, लेकिन फिर भी खुशी नहीं है। मौसम है तो कभी गर्मी नहीं है, कभी सर्दी नहीं है, 12 महीने एक जैसा है, ठंडी ठंडी हवाएं, सौंधी सौंधी हवाएं चलेंगी, बारिशें रिमझिम चलती रहेंगी, सब कुछ। गरीबी का तो नामो निशान ही नहीं है बैंकॉक के अंदर, लेकिन मैम फिर भी यहाँ पर लोग खोखले हैं, खुशी नहीं है, इनर सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक सूनापन है लोगों के अंदर, एक सूनापन है। क्यों? क्योंकि सब अकेले हैं, इतनी भीड़ है फिर भी सब अंदर से अकेले, परेशान है। तो पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना इनर पीस सेटिस्फेक्शन होता है, वही लोगों के अंदर आज नहीं है। तो शिव की शक्ति से हम अपने इनर कामनेस को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते। ठीक है। स्पिरिचुअल विजडम, आप इतना ज्ञान है, क्या सारा ज्ञान आपके लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं ना। जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केवल वही आए, तो ये हम शिवरात्रि पे मांग सकते हैं। स्ट्रेस बहुत है लोगों में। ठीक है। आज मैं किसी से बात कर रही थी, कलीग से, तो वो मुझे बता रहे थे कि मैम बनारस में ना, वो बनारस से है, काशी। तो मैं उनको बता रही थी मैं अभी रिसेंटली काशी होकर आई हूँ, और वहां पर मुझे सब कुछ अच्छा मिला लेकिन मुझे खाना नहीं मिला। ठीक है। मैंने वहां पर केक, पैक्ड केक्स होते हैं ना, ड्राई केक्स, वो खाकर अपना जीवन बिताया है, बिस्किट्स खा के, केक खा के। मुझे खाना ही नहीं मिला, मिर्च मसाला खाती नहीं हूं मैं बिल्कुल भी, ब्लैंड फूड खाती हूँ मैं, और वहां बहुत तीखा मसाला। तो मुझे बता रहे थे कि है ना, आपको पता ही नहीं चला काशी के बारे में। ठीक है। सो द थिंग इज, हमारे को जो दिख रहा है केवल उतना ही हो ऐसा मुमकिन नहीं, इट्स जस्ट दैट हमें नहीं पता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द थिंग इज, जो मेरे लिए नेसेसरी है, जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे लिए बढ़िया है, जो मुझे आगे तक लेकर जाएगा, वो चीजें, अगर उन चीजों के साथ आपको कनेक्ट करना है तो वो आपको महादेव की पूजन से मिलता है, और स्ट्रेस नहीं मिलता। एंड ही वाज टेलिंग मी कि जब से मैं दिल्ली आया हूँ, खूब पैसा कमाया है मैंने, खूब दबा के, लेकिन स्ट्रेस इक्विवेलेंट है। लेकिन वहां पर वाराणसी में पैसा कम था, कभी कभी तो होता भी नहीं था, लेकिन सुकून था। ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर अपने एक नटशेल के अंदर रहने नहीं आए हैं, आप इस अर्थ पर भेजे गए हैं ताकि आप क्या कर सके, अपने आप को अपग्रेड कर सके। आपको अपनी कंसंट्रेशन इंप्रूव करनी है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको अपने जीवन में इमोशनल स्टेबिलिटी रखनी है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, और अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग में रखना। यही महादेव की भक्ति से आपको प्रदान है। महादेव की भक्ति आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत हार्मनी लेकर आती है। आपके शादी अगर आपकी टूट रही है तो शादी आपकी ठीक कर देगी। आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं
तो ऑब्स्टेकल्स आपके रिमूव हो जाएंगे। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, दरिद्रता ने आपको घेर रखा है, तो दरिद्रता खत्म हो जाएगी। नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो नेगेटिव। महाशिवरात्रि पे आपको क्या करना है, रुद्र अभिषेक करना, फास्टिंग करनी है। आप निर्जला फास्ट रख सकते हैं, आप फलाहार फास्ट रख सकते हैं, आप सात्विक कर सकते हैं। निर्जला में क्या होता है, आपको पानी भी नहीं पीना। फलाहार के अंदर सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, मिल्क पी सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। सात्विक के अंदर अनियन गार्लिक नहीं लेना, बाकी आप कैसा भी फूड खा सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो फास्टिंग करने से क्या होता है, आपकी ना बॉडी प्यूरिफाई हो जाती है। देखिए, मैं आपको ना एक बात बताती हूँ अपने बारे में। मैं शाक्त कॉल से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, शाक्त कॉल के अंदर ना फास्टिंग अलाउड नहीं है। आप सबके सब कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, एक अकेले मैं ही कैमरा ऑन करके बैठी हुई हूँ। तो क्या मैं भी अपना कैमरा ऑफ करके बैठ जाऊं, फिर हम सब कैमरा ऑफ करके ही सुन लेते हैं। ठीक है, क्लास को क्लास की तरह लेना है ना हमारे को, ताकि हमारी जो बॉडी है, माइंड है, उस तरीके से एक्ट करे कि हाँ जी क्लास चल रही है, वी आर टेकिंग सम नॉलेज। ठीक है, चलिए। एक डिसिप्लिन, क्लास में ऑलवेज डिसिप्लिन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि हम ज्ञान ले रहे हैं ना, हम सरस्वती को ले रहे हैं, हम अपना जुपिटर एक्टिवेट कर रहे हैं। ऑनलाइन है तो हम अपना राहु एक्टिवेट कर रहे हैं, स्क्रीन ऑन करेंगे तो हम अपना प्लेनेट सन एक्टिवेट कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं शाक्त कॉल से बिलोंग करती हूँ। तो शाक्त में क्या होता है कि आपको ना फास्टिंग नहीं होती है, प्रोविजन ही नहीं है फास्टिंग का। माँ आपकी बात नहीं सुनेगी भूखे पेट, आपको अपना पेट भर के रखना पड़ेगा। ठीक है, खूब दबा के आप खाओ, फिर माँ की पूजा करो, माँ तब सुनती है शाक्त कौल के अंदर। ठीक है, लेकिन क्योंकि आज एकादशी है तो मैंने फास्ट रख रखा है, क्योंकि मैं एकादशी का फास्ट रखती हूँ। ठीक है, इसीलिए नहीं रखती हूँ कि मैं वैष्णव कौल को बिलोंग करती हूँ, नहीं, मैं तो शाक्त कौल को बिलोंग करती हूँ। मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे पूरे वीक में अपने बॉडी को डिटॉक्स करना है, प्यूरिफाई करना है अपनी बॉडी। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर आपको घबराहट होती है, भ्रांतियों में आप फंस जाते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो आप अपने माइंड को एक ही डायरेक्शन दे कि हम अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए फास्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ना एब्सटेन करना है लग्जूरियस फूड से अपने आप को। जैसे कि आप पूरा दिन के अंदर खाते रहते हैं अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीजें, आपकी जीभ को बड़ा अच्छा लगता है, तो आपको वो सब चीजें नहीं खानी। ठीक है, आपके अंदर जो क्रेविंग्स होती हैं, आज मुझे ये खाना है वो खाना है, उस क्रेविंग के ऊपर आपको क्या करना है, कंट्रोल लेकर आना है। जब आप सात्विक भोजन खा करते हैं या फिर आप बहुत लिमिटेड भोजन करते हैं, तो आप ना अपनी बॉडी के अंदर स्पेस बनाते हैं इन अ वे कि भाई मुझे अपने आप को क्या करना है, एनर्जीज को कलेक्ट करना है अपने अंदर। ठीक है, तो आप ना अपने आप को, यू फॉलो एब्सटिनेंस बेसिकली। चलिए, so fasting is very much required when you are doing any spiritual work in order to keep your body in tone. Now the thing is, महादेव को क्या क्या चीजें ऑफर की जाती हैं जो महादेव को बहुत पसंद है। सबसे पहला है
बेल पत्र, बिल्वा लीव्स। महादेव को बिल्वा लीव्स इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि अगर आप सूखी भी चढ़ा दोगे वो भी ले लेंगे। अगर आप उसका पाउडर भी चढ़ा दोगे तो वो पाउडर भी ले लेंगे। इतना उनको पसंद है बिल्वा लीव्स। ठीक है। अब उन लीव्स में ना थ्री लीव्स होती हैं, लीफलेट्स होती हैं। एक है क्रिएशन, एक है परसेवरेंस, और एक है डिसोल्यूशन। ठीक है। तो ये तीन कॉस्मिक फंक्शंस जो हैं हमारी लाइफ के अंदर हमें आइडियाज देते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट थिंग्स, हाउ वी कैन प्रिजर्व थिंग्स, एंड हाउ वी कैन डिसॉल्व। ठीक है, क्योंकि जो जन्म लिया है उसे एक दिन जाना भी है। राइट। मिल्क, हनी, योगर्ट, ये भी चलता है। मिल्क क्या रिप्रेजेंट करता है? हम क्यों चढ़ाते हैं दूध? क्योंकि वो हमारा डिवोशन शो करता है, हमें नरिशमेंट देता है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो क्या वो शाही पनीर खाता है क्या? बटर नान और शाही पनीर खाता है वो? नहीं ना। क्या खाता है वो? उसको दूध पिलाया जाता है ना। राइट। सो डिवोशन एंड नरिशमेंट। हनी क्या रिप्रेजेंट करता है? हनी स्वीटनेस को रिप्रेजेंट, जैसे मीठा शहद है, बिना मिलावटी शहद है, वो हमारे जीवन में मिठास लेकर आए, हमारे रिश्तों के अंदर मिठास घोल दे। योगर्ट, योगर्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? योगर्ट रिप्रेजेंट करता है शाही, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस। ठीक है। घी, घी क्या रिप्रेजेंट करता है? डिवाइन, प्योरिटी, सरेंडर। हम महादेव को सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है। महादेव को चंदन का भी लेपन किया जाता है। महादेव को सैंडलवुड बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है। क्लियर? ठंडक। अभी मैं ना आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकंड। आप लोग बताना आपको कैसा फील हुआ। ये देखिए। अच्छा लगा आपको देख के? लगा आपको अच्छा? चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अब आप कह रहे हैं हम ऑफिस में हम कैमरा नहीं ऑन कर सकते, तो चैट बॉक्स में तो लिख ही सकते हो ना। सो द थिंग इज, महादेव को ना ठंडक बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना जब विष पिया था तो उनको बहुत जलन हुई थी। ठीक है। तो कूल, हम उन पे जल क्यों डालते हैं, उनके पे जल धारा क्यों डालते हैं? उन्हें ठंडा रखने के लिए। उन्हें कूलिंग इफेक्ट इफेक्ट बहुत पसंद है। तो सैंडलवुड का लेपन करके, मतलब जो लोग मेरे साथ रुद्र अभिषेक कर चुके हैं ना ऑलरेडी, उन्हें पता है कि क्या एक्सपीरियंस है। मैं इससे पहले भी महाशिवरात्रि पे रुद्र अभिषेक करवाया था, जिसमें हमने बर्फ पे किया था और हमने किया था पार्थिव शिवलिंग बनाकर। अमेजिंग। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जरूर आइएगा। ठीक है। क्लियर? अभी मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगी। हम लोग करेंगे लाइव महादेव को चंदन का लेपन, भस्म का लेपन, बर्फ। इस टाइम पर हम मैं बर्फ का जरूर यूज करूंगी, और आप लोगों को भी बिल्कुल इसी तरीके से फील करवाऊं। ठीक है। क्योंकि देखिए हम ना भगवान को कुछ नहीं चढ़ा सकते। ये जो बिल्वा लीव्स है, मिल्क, हनी, योगर्ट, घी,
सैंडलवुड की चढ़ाकर हम सोचें कि हम बहुत 30 मार खान है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब परमात्मा का दिया हुआ ही है। ये तो हम जब चढ़ाते हैं, ऑफर करते हैं महादेव को, तो वो हमारे अंदर वास करते हैं ना, तो वो हमें अंदर से प्योरिटी देते हैं, हमें एक अंदर से सुकून देते हैं, हमें अंदर से हमारी आत्मा को पवित्र कर देते हैं, हमें अंदर से बेहद खुशी मिलती है कि मैंने कुछ अच्छा किया है। तो वो जो एनर्जीज है ना, वो जो आपकी फीलिंग है, वो आपको लेकर जाती है आगे की तरफ। ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा शिवरात्रि पे? हमें स्नान करके, है ना, सफेद कपड़े पहन या फिर लाइट क्लोथ्स पहन, आप पाउडर कलर क्लोथ्स वियर करिए, एकदम लाइट क्लोथ्स, एकदम स्वच्छ सा इन्वायरमेंट बनाकर। ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे संकल्प। ठीक है। फिर हम करेंगे उनके ऊपर वाटर, फिर मिल्क, फिर योगर्ट, फिर हनी, फिर घी। ठीक है। फिर उसके बाद हम पूरा पाठ करेंगे, अपना पूरा प्रोसीजर फॉलो होएगा, उनके ऊपर जो जो ऑफरिंग्स चढ़ेंगी वो सब होएगा। फिर हम बिल्वा लीव्स चढ़ाएंगे, रोज पेटल्स चढ़ाएंगे। ठीक है। देखिए, महादेव कोई छोटे मोटे देव नहीं है, ये हमारे हिंदुज्म के मेन डेटी है। और महादेव क्या करते हैं? महादेव हमारे जीवन में से बुराइयों को हटा देते हैं। अगर आपके जीवन में आलस एक बुराई बनकर है, तो वो हटा दें। अगर आपको लगता है कि महादेव ये वाला पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, बट आपको वो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन महादेव को पता है ये पर्सन इसके लिए अच्छा नहीं है, महादेव उसको हटा देंगे आपके जीवन से। ठीक है। मतलब हर बुरी चीज को आपके जीवन से महादेव की भक्ति हटा देती है। ठीक है। महादेव को ना हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये आंख बंद करके बैठे हुए हैं ध्यान के अंदर। ठीक है। महादेव एक ग्रस्त में भी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो फियर्स भी है, तांडव भी करते हैं, अघोर रूप भी है उनका। चंद्रशेखर के रूप में वो एस्थेटिक रूप भी लेकर बैठे, जो कि ग्रस्त है, उसका नाम है चंद्रशेखर। ठीक है। महादेव डिस्ट्रॉयर भी है, सबसे ज्यादा लिबरेट करते हैं। आपके जीवन में जो चीजें नहीं आपके लिए बनी, उनको सबसे पहले हटा दें। ठीक है। महादेव का जो ये नयन है, थर्ड आई, ये हमारे जीवन में सबसे पहले एक्टिव हुई। मतलब आपके अंदर जो सही देखने, सही और गलत के अंदर फर्क देखना, सिर्फ और सिर्फ करेक्ट डिसीजंस को फॉलो करना, आप ये सबसे पहले अपने जीवन में महसूस करेंगे। फिर उसके बाद त्रिशूल आपका एक्टिव होएगा। त्रिशूल का मतलब है कि आप अपने जीवन में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट एक्टिवेट करेंगे। ये, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता, इसको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, सालों साल करते रहना है, फिर आपके पास ये रिजल्ट शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। और महादेव को ना चंद्रमा प्लेनेट बेहद प्रिय है, तो उन्होंने अपने मस्तक पे धारण कर दिया। तो यदि आप शिवलिंग पर जल ना चढ़ा सकें, तो रात को अर्क जरूर दें। ठीक है। अर्क का भी बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए, इस रूप को आप एकदम अपनी आंखों में बसा लीजिए फॉर सम मिनट्स। ठीक है। हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे अब। मैं आप लोगों को 1 सेकंड म्यूजिक पहले चला दूं, फिर ये स्क्रीन शेयर कर।
You all are supposed to look at him. You have to continuously look him, admire everything. Sound is not coming. चलिए, नो प्रॉब्लम, मैं फिर से साउंड चलाती हूँ. Is sound coming? Yes or no? Okay, close your eyes.
this way. Make this mudra. Close your eyes and visualize Mahadev the way you have seen in the photograph. आप सभी को महादेव को विजुलाइज करना है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महादेव की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना है इस मुद्रा को बनाने से। जब हम ये मुद्रा बनाकर महादेव की सिर्फ साइलेंस के थ्रू आराधना करते हैं तो वो हमारे जीवन के अंदर हमारी इंद्रियों को एक्टिव करते हैं, हम रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 5 minutes you have to sit this way, nothing to speak, only and only feel। महादेव को ऊपर से लेकर नीचे तक आंखें बंद कर निहारिए। ठीक है, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। रब योर हैंड्स, अपने हाथों को मलिए और मैं बताऊंगी वहां पर हाथ रखना, ठीक है? प्लीज कहीं और टच मत कीजिएगा, अपने आप हैंड्स को रब करिए। आपका ये पैर है ना, पैरों का निचला हिस्सा जिसको हम सोल बोलते हैं, वहां पर टच करना, ठीक है? अपने हैंड्स को रब करिए। और अपने पैरों के नीचे टच करिए। मैं बताती हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना हाथ लेना है, अपने पैर को ऐसे फोल्ड करना है और उसके नीचे इस तरीके से चिपका दीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद दूसरा पैर लेना है, उसको ऊपर करना है और फिर उस पर चिपका। क्लियर? अंडरस्टूड? अभी जैसे मैंने आपको करवाया था महामृत्युंजय मंत्र से, आप चाहें तो पंचाक्षरी मंत्र से भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप करना चाहते हो नमः शिवाय से भी? करवाऊं? चैट बॉक्स में लिख दीजिए इफ यस। लोगों, बहुत कम स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है। चलिए, मैं तब तक है ना, सबसे पहले आप लोगों को जो हमारा सैटरडे को होने वाला है रुद्र अभिषेक, उसके बारे में बता देती हूँ, फिर मैं लास्ट के 5 मिनट्स में आपको करवाऊंगी, ठीक है? मेडिटेशन हम ओम नमः शिवाय से भी कर सकते हैं और महामृत्युंजय मंत्र से भी कर सकते हैं, ठीक है? सैटरडे 13 जून को है मासिक शिवरात्रि, और इस दिन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ एक रुद्र अभिषेक, ठीक है? इसके अंदर आपको, ये क्यों मैं करवा रही हूँ, क्योंकि अधिक मास में रुद्र अभिषेक का बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है? आप सभी को क्या लेकर आना है, बेलपत्र लेकर आने हैं, आपको लेकर आना है सफेद फूल, ठीक है? जल लेकर आए, खुला जल, दूध लेकर आए आप, शहद लेकर आए आप, गंगा जल लेकर आए, दही लेकर आए, ठीक है? आप पंचामृत बना के लेकर आए, गंगा जल लेकर आए, मिट्टी आपको लाना है क्योंकि पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, मिट्टी से मैं खुद आपको बनवाऊंगी शिवलिंग। यदि आपको मिट्टी से नहीं बनाने हैं तो आपके घर में जो स्थापित शिवलिंग है आप वो ला सकते हैं। धूपम दीपक लेकर आएंगे, भस्म लेकर आएंगे, चंदन लेकर आएंगे आप, ठीक है?
ये तो मैंने मेन बता दिया। अगर आपको और कुछ लेकर आना है, जैसे फूल लेकर आने हैं, तो आप वो भी ला सकते हैं। जो आपको महादेव को अर्पित करना है, फल फूल फ्रूट मिठाई, वो ला सकते हैं। ठीक है। वैसे मैंने आपको रोज बता दिया है, अदरवाइज तो भांग धतूरा, है ना, ये सब भी चलता है। जो टाइमिंग है नयन जी, वो दोपहर के 12 बजे। देखिए, आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। दोपहर को 12 बजे 13 जून को मैं करवाने वाली हूँ अधिक मास का, क्योंकि 15 जून को अधिक मास खत्म हो रहा है। अभी मैं लास्ट वीक आप लोगों के लिए इतना अच्छा लेकर आई थी, है ना, कि मैं आप लोगों को नौका विहार करवाऊंगी, लेकिन आप लोगों ने नौका विहार किया ही नहीं मेरे साथ। आप लोग सामान ही नहीं लेकर आए थे। आप लोगों ने नौका विहार किया था फिर बाद में? नहीं किया ना। लेकिन मैंने किया था कल नौका विहार, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये पूरी प्रेपरेशन करी थी, ऐसे स्विमिंग पूल में। फिर हमने अपने ठाकुर जी के साथ किया था। मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। देख रहे हैं आप? इस तरीके से। ठीक है। बट अब हम रुद्र अभिषेक करेंगे, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉट मोर देन 1 आवर, 45 minutes to 1 hour it will take। अगर आप मिट्टी के शिवलिंग नहीं बनाना चाहते, तो आपके घर में जो भी पारद के शिवलिंग है, मार्बल के शिवलिंग है, स्फटिक के यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज के शिवलिंग है, जो आपके पास शिवलिंग है आप वो ले आए, मैं उस पे आपको करवा दूँ। ओके। बट रुद्र अभिषेक अधिक मास का आप छोड़िएगा मत, जरूर कीजिए। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको ना अब ओम नमः शिवाय का भी मेडिटेशन करवाने जा रही हूँ। इसके साथ आपको बोलना नहीं है, इन फ्रीक्वेंसीज को ही आपको सिर्फ फील करना है। मुद्रा। Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaha. Shivaya Namaha.
Shankara Namah Shivaya. Ambo Shankara Namah Shivaya. Girija Shankara. So you can do mantra chanting of Om Namah Shivaya, or this is Panchakshari mantra or Mahamrityunjay mantra. Any mantra you can do on Mahashivratri night. You can do meditation with the meditative music. You can do chanting. You can do Rudrabhishek. You can just sit silent in a meditative mode. आप सिर्फ चुप रहकर, कोई भी ना डिमांड रखकर, ना कोई एस्पिरेशन रखकर, आप महादेव के सामने शून्य बनकर बैठ जाएं और फिर देखिए आप. ठीक है? क्लियर? ऑलराइट. Thank you for listening. Now I will see you on 13th June with Rudra Abhishek. Okay, bye, take care.